हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी एपीओ में जो बीएनएस सब्जेक्ट है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जो हाई चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको हर चैप्टर वाइज आपको इसमें सेक्शन वाइज पहले तो चैप्टर वाइज और उसमें कौन कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं आपको दोनों ही अच्छे तरीके से इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है इसमें जो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ये करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ने में रहता है। बट सब कुछ पढ़ने से नहीं होता है। आपको यूपी एपीओ में एक लिमिटेड टॉपिक होता है उसमें पढ़ना होता है जिससे कि मोस्टली क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो जनरल एक्सेप्शंस की। तो इसमें सबसे हाई आपका जो वेटेज रखता है वो होता है आपका यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस हो गया। उसके बाद जो आपका यहाँ पे आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया 14 और 17। एक्सटेंट नेसेसिटी और एक्ट डन इन गुड फेथ जो कि कंसर्ट के साथ हो या फिर बिना कंसर्ट के, और 35 सेक्शन से जो शुरू होता है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं तो उसके बाद जो हमारा आता है वो है आपका ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। तो इसमें आपको जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट वो तो आपको ही पता है कि आपका कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया, और इसके पनिशमेंट्स कितने हैं जो कि आपका सेक्शन 100 से लेके 106 तक आता है। और फिर इसके क्या क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका अटेम्प्ट टू ऑफेंसेस। मतलब कि जो जो ऑफेंस जैसे कि आपका मर्डर है या फिर जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उसका अटेम्प्ट के लिए कितना पनिशमेंट है, उसके दोनों बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 109 और 110 में। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है आपका ग्रेवियस हर्ट और हर्ट जो कि आपका सेक्शन 114 से लेके 119 तक में आता है। और इसमें ही आपका आता है कि एसिड अटैक के प्रोविजंस में इसमें है आपको, साथ में आपका डेंजरस वेपन्स क्या क्या है जिससे आपका कि हर्ट कॉज हो रहा है या फिर जो ग्रेवियस हर्ट हो रहा है, ग्रेवियस हर्ट में क्या क्या आपका 5 6 7 एलिमेंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका बोन फ्रैक्चर होना चाहिए। इस तरीके से आपका जो भी इम्पोर्टेंट जो भी सेगमेंट्स हैं वो आपको इस सारे सेक्शंस को 114 से लेके 119 तक आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंटमेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो कि आपका सेक्शन 126 से लेके 127 तक, इसमें आपको दो ही सेक्शंस हैं। और ये सच में बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर 3 दिन के लिए हो तब कितना पनिशमेंट है। और फिर आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा तक का अगर आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है तो कितना पनिशमेंट है। अगर आपको पब्लिक सर्वेंट से ना मिलना दिया जाए तब अगर कन्फाइनमेंट किया जाए तो कितना पनिशमेंट है। तो आपको इसमें एक एक करके सारा, इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं तो वो सब भी आपको देखना है। उसके बाद आता है हमारा किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप या फिर किडनैपिंग ऑफ एडल्ट्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस। ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वो होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, जिसमें से कि आपका आता है कंट्रोलिंग अनलॉफुल एक्टिविटी। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और इसका मिनिमम पनिशमेंट कितना है और इसका मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, ये सारा ही आपको रखना पड़ेगा अच्छे से याद, जो कि आपका टोटली आता है सेक्शन 111। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है आपके लिए इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है आपका जो नया सेगमेंट है वो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्योंकि ये सारे सेगमेंट्स अभी बीएनएस के लिए थोड़े नए हैं तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन पे ज़्यादा फोकस करें थोड़ा सा, जो कि आपका आता है 112 सेक्शन में। और इसी में आपका आता है स्नैचिंग जो कि पहले नहीं हुआ करता था आईपीसी में, और इसमें इसको डाला गया है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्नैचिंग हो गया, फ्रॉड बाय गैंग्स हो गया, उसके बाद फिर आपका इसमें फ्रॉड कमिटेड बाय गैंग्स तो है ही, इसमें आ गया पिक पॉकेटिंग हो गया, इस तरह के ऑफेंसेस। और फिर इसके पनिशमेंट कितने हैं और उसमें डिफरेंस कितना है पनिशमेंट में, वो सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ इसको रिलेट करते हुए पढ़ना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं आपके टेररिस्ट एक्ट पे, जो कि आपका डील करता है सेक्शन 113। तो ये बात करता है कि इसका फोकस जो आपको करना है वो है इंटेंट के ऊपर, कि इंटेंट कितना है थ्रेट को इंडिया के उसके सॉवरेनिटी पे, यूनिटी पे या फिर सिक्योरिटी को लेके।
और साथ ही इसका पनिशमेंट कितना तक एक्सटेंड करता है और इसका मिनिमम पनिशमेंट क्या है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल सेक्शंस हैं जो कि आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्लाइड है जो कि आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस को लेके आता है। और ये सेक्शन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, खास करके जो इसमें आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस में आपका आता है थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो इन सभी सेक्शंस पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है और इस सब सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, वो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको सबको अच्छे से याद करना है और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका हाईली चांस बन जाता है कि आप इस यूपी एपीओ के लॉ सेगमेंट को अच्छे से कवर कर लेंगे और इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका सेक्शन हो जाता है आपका पब्लिक ऑर्डर ऑफेंसेस को लेके, जिसमें कि आपका आता है अनलॉफुल असेंबली हो गया, रॉइटिंग हो गया, मॉब रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए जो भी है आपको इसमें, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गए, तो ये सब कुछ। उसके बाद जो आपका सेगमेंट आता है वो हो गया आपका इनकोहेट ऑफेंसेस, जिसमें कि आपका अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, हार्बरिंग। और हार्बरिंग आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं ना वो अभी थोड़े से चलन में है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हार्बरिंग कब होगा, कैसे होगा, कौन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो सारे सेगमेंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है पनिशमेंट एंड सेंटेंसिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पे कौन कौन से पनिशमेंट हैं, कितना सबका सेंटेंसेस बनता है, वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा। किस पनिशमेंट के कितने सेंटेंस बनते हैं, किस में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, किस में आपको मिनिमम कितना है, या फिर किस में सीधे डेथ है। ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। किस में कितना फ़ाइन है, कितना इम्प्रिजमेंट है, वो सब कुछ हर पनिशमेंट को लेके। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके बीएनएस के एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को लेके। तो आपको इसमें मैंने जितने भी सेक्शंस बताए हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है और उसके पनिशमेंट कितने हैं वो याद रखना है। और जो आपके न्यू प्रोविज़न्स जो इसमें ऐड हुए हैं बीएनएस में, उसको तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है। और डेली आप इसमें मॉक लगाइए। हालांकि मैं यूट्यूब में भी आपको मॉक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इस डेली प्रैक्टिस करें मॉक, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप डेली बनाएं। सिर्फ पीएनएस के नहीं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग सब मिला के अगर आप 50 और डेली बनाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। फिर मैं अगला वीडियो में मिलता हूँ आपसे।